हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये स्टैंडर्ड 3 का साइंस पीरियड है, ठीक है। और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 8 का क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेज। कल हम लोग कर चुके थे क्वेश्चन नंबर ABC, आज आगे करेंगे, ठीक है। सारे बच्चे अपने बुक को सामने रखिएगा और बुक में जो टिक करने का है या फिर भरने का उसको पहले भर लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद फिर उसको फेयर कॉपी में करना है और क्वेश्चन आंसर को फेयर कॉपी में ही बनाना है डायरेक्ट, ठीक है। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर D पर, जो है फिल इन द ब्लैंक्स। ये पेज नंबर है आपका 88। पेज नंबर 88, ठीक। क्वेश्चन नंबर D, fill in the blanks. First sentence is a patient's clothes should be. A patient's clothes should be। तो पेशेंट का मतलब होता है मरीज, ठीक है ना। जो बीमार व्यक्ति है उसको कहा जाता है पेशेंट। तो पेशेंट के कपड़े कैसे होने चाहिए, मरीजों के कपड़े कैसे होने चाहिए? शुड बी डिसइंफेक्टेड, शुड बी डिसइंफेक्टेड, DISINFECTED, शुड बी डिसइंफेक्टेड का मतलब फ्री फ्रॉम जर्म्स। तो पेशेंट के कपड़े फ्री फ्रॉम जर्म्स, जिसको कि डिसइंफेक्टेड कहा जाता है, होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब उसके बाद नंबर 2, सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं हम लोग क्या है। वी मस्ट वेयर क्लोथ्स दैट आर suited to the seasons. We must wear clothes that are suited to the seasons। यहाँ जो जगह है खाली स्थान, वहाँ पर सीजन लिखिएगा, बॉडी नहीं, ठीक है ना। सीजन्स मतलब कि हमें मौसम के अनुकूल ही कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। उसके बाद नंबर 3, सेंटेंस नंबर 3 इज डैश क्लोथ्स एंड सिल्क क्लोथ्स कीप अस वार्म। डैश क्लोथ्स एंड सिल्क क्लोथ्स कीप अस वार्म। वार्म का मतलब था गर्म। तो कौन से कपड़े हमें गर्म रखते हैं? तो सिल्क क्लोथ यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पे होगा वुलन क्लोथ्स। वुलन क्लोथ्स एंड सिल्क क्लोथ्स कीप अस वार्म। उसके बाद सेंटेंस नंबर 4 इज डैश बॉल्स should be added between the folds of woolen clothes before storing them। अच्छा, वुलन क्लोथ्स को स्टोर करते समय मोड़ के रखते हैं ना, जब सीज़न एंड हो जाता है, सीज़न खत्म हो जाता है जाड़ा का, तो वुलन कपड़ों को जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अभी,
उन कपड़ों को अच्छी तरह से धो के सुखा के मोड़ करके फिर उसको रखा जाता है, या कबर्ड में, अलमीरा में, या फिर ट्रंक वगैरह में रखा जाता है। तो रखने के समय में उनके फोल्ड्स के बीच में क्या रख देना चाहिए जिससे कि कपड़ों में इंसेक्ट का अटैक ना हो। तो इसका आंसर होना चाहिए कौन सा? बॉल्स। तो बॉल्स में आ जाएगा मॉथ बॉल्स, MOTH, मॉथ बॉल्स, ठीक है ना, जिसको कि हम लोग फिनाइल की गोली भी कहते हैं, व्हाइट कलर का मिलता है और अजीब बहुत ज़्यादा ही उसका स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, ठीक है। उसको नेफ्थलीन बॉल्स भी कहा जाता है। तो मॉथ बॉल्स भर लीजिए आप लोग, मॉथ बॉल्स। नंबर 5 में आइए, रेन कोट्स आर मेड ऑफ, रेन कोट्स आर मेड ऑफ dash, raincoats are made of nylon, नायलॉन से बना हुआ होता है। कल भी आप लोग को बताया है कि नायलॉन जो है वो सिंथेटिक मटेरियल है और ये वाटरप्रूफ होता है, साथ ही ये नॉन पोरस भी होता है, मतलब एयर और वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है और पानी का उस पर असर नहीं होता। इसलिए जो हम लोग रेनी सीजन में जो अम्ब्रेला यूज़ करते हैं या फिर हम लोग क्या करते हैं और जो रेन कोट पहनते हैं, ये सब जो है सब नायलॉन यानी सिंथेटिक मटेरियल का ही से ही बना हुआ होता है, ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ई पर। क्वेश्चन नंबर ई है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ तो आप लोग को 2-2 एग्जाम्पल लिखना है, 2-2 उदाहरण देना है। तो पहला देखते हैं हम लोग नेचुरल फाइबर्स। दूसरा है प्लांट फाइबर्स। तीसरा है एनिमल फाइबर्स। चौथा है इंसेक्ट्स दैट अटैक क्लोथ। और पांचवा है सिंथेटिक फाइबर्स। तो सबका 2-2 एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तो नेचुरल फाइबर्स वैसे रेशे, ठीक है, जो कि हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, वैसे रेशे जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं उन्हें कहा जाता है नेचुरल फाइबर्स। आप प्लांट फाइबर का भी नेम लिख सकते हैं और एनिमल से प्राप्त होने वाले फाइबर का भी नेम लिख सकते हैं। तो कॉटन हो गया और ऊन हो गया, ठीक है। कॉटन प्लांट से और ऊल शीप से। अब आया आपको प्लांट फाइबर्स, तो वैसे रेशे जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट से ही प्राप्त होते हैं। तो 2-2 एग्जाम्पल देना है, तो आप लिख दीजिए जूट और कॉटन, ठीक है। अब चाहे तो लिनेन भी लिख सकते हैं, LINEN, ठीक है, लिनेन, LINEN, लिनेन, जो कि हमें फ्लैक्स प्लांट से प्राप्त होता है, ठीक है। और अब आपको 2 ही लिखना है, दोनों में जो आपको इच्छा हो लिख दीजिएगा, तीनों में से। उसके बाद एनिमल फाइबर्स, एनिमल फाइबर्स में एक ऊल हो जाएगा, ऊल शीप से मिलता है। उसके बाद लिखेंगे सिल्क, ऊल एंड सिल्क, सिल्क वर्म से मिलता है, ठीक है, ऊल एंड सिल्क। अब उसके बाद इंसेक्ट्स दैट अटैक क्लोथ, इसका भी 2 एग्जाम्पल देना है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग मॉथ और सिल्वर फिश, सिल्वर फिश, मॉथ एंड सिल्वर फिश वैसा इंसेक्ट है जो कि
हमारे वुलन और सिल्क के कपड़ों पे अटैक करता है, क्योंकि उसको हम लोग स्टोर करके रख देते हैं काफ़ी दिनों के लिए, ठीक है ना। 3 से 4 महीना यूज़ होता है वुलन कपड़े का, उसके बाद फिर उसको रख दिया जाता है, फिर जब सीज़न आता है फिर तब निकाला जाता है। तो इस बीच में क्या होता है, जब वो स्टोर करके रखा रहता है तो उसमें इंसेक्ट का अटैक करने का खतरा ज़्यादा होता है। इंसेक्ट बहुत छोटा छोटा कीड़ा, ठीक है ना, जैसे मॉथ है, छोटा छोटा फतिंगा जैसा, या सिल्वर फिश जो है ये भी एक छोटा सा कीड़ा होता है। और ये फिश है तो ये नहीं समझिएगा कि ये सिल्वर कलर का कोई फिश है, फिश नहीं, ये इसका नाम है सिल्वर फिश, लेकिन दैट इज एन इंसेक्ट। ये क्या है, एक इंसेक्ट है, ठीक है। उसके बाद सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर जो कि मैनमेड फाइबर भी जिसको कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं इसको कृत्रिम रेशे, जो फैक्ट्री में रेशे बनाए जाते हैं, इनका नाम आ जाएगा आपको नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन। दीज आर सिंथेटिक फाइबर्स। और आप जो है इसमें क्या कीजिएगा, 3 में से 2 लिखना है, तो जो आपको अच्छे से याद रहे वो नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बुक में भरने का, और इसको जो है एकदम आराम से बुक में भर करके तब कॉपी में एकदम सुंदर हैंड राइटिंग में लिख लेना है, ठीक है। एक बार फिर से इसको बता दें। क्वेश्चन नंबर डी, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पेशेंट्स क्लोथ शुड बी डिसइंफेक्टेड, DISINFECTED। डिसइंफेक्टेड का मतलब होता है फ्री फ्रॉम जर्म्स, ठीक है ना। तो फ्री फ्रॉम जर्म्स को कैसे किया जाता है, तो पेशेंट के कपड़ों को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डाल देना है, उसको अच्छे तरह से पहले धो लेना है, ठीक है ना, डिटर्जेंट से या फिर साबुन से साफ करने के बाद उसको अच्छे से रिंस करके, उसके बाद लास्ट में एक बकेट में थोड़ा सा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो कि डेटॉल या सेवलॉन थोड़ा सा रख करके एक ढक्कन डाल करके उस पानी में मिला करके कपड़े को उसमें डाल के छोड़ देंगे 1 मिनट तक, और उसके बाद फिर उसको निकाल करके निचोड़ के धूप में सुखा देंगे। इस प्रकार से कपड़े जो है पेशेंट के कपड़े डिसइंफेक्टेड, फ्री फ्रॉम जर्म्स हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद सेकेंड है, वी मस्ट वियर क्लोथ दैट आर सूटेड टू द डस्ट। सूटेड टू द सीजन्स लिखिएगा यहाँ पर, सूटेड टू द बॉडी नहीं लिखिएगा, ठीक है। सीजन्स यानी कि मौसम के अनुकूल हमें कपड़े पहनने ही चाहिए, ठीक। जैसे अभी विंटर सीजन है ना, अभी सारे बच्चे सब लोग टोपी और जितना भी कपड़ा होता है सारा कुछ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्या इन कपड़ों को हम लोग गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, तो गर्मी के लिए वो उपयुक्त नहीं है, सूटेड नहीं है, ठीक है। तो गर्मी के लिए हम लोग कॉटन क्लोथ पहनते हैं, तो गर्मी के मौसम में वो कपड़े सूट करते हैं, वो मौसम के अनुकूल होते हैं। तो हमें कपड़े हम हमेशा मौसम के अनुकूल ही पहनने चाहिए, ठीक। उसके बाद अब देखिए, डैश क्लोथ्स एंड सिल्क क्लोथ्स कीप अस वार्म, वुलन क्लोथ्स एंड सिल्क क्लोथ्स कीप अस वार्म। Dash balls should be added between the folds of woolen clothes before storing them. Mock balls, ठीक है। Raincoats are made of dash nylon. अब यहाँ पर आ गया 2 examples of natural fibers, cotton, wool। तो नेचर से जो भी चीज़, जो भी फाइबर हमें प्राप्त होता है, चाहे एनिमल से हो या फिर प्लांट से हो, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आया है कि प्लांट फाइबर, इसमें से प्लांट से प्राप्त होने वाले फाइबर का ही नाम लिखना है। जूट हो गया, कॉटन हो गया, लिनेन हो गया। जूट प्लांट से, कॉटन प्लांट और लिनेन जो ये फ्लैक्स प्लांट से प्राप्त होता है, फ्लैक्स प्लांट, FLAX फ्लैक्स, ठीक है। उसके बाद एनिमल फाइबर में उल और सिल्क, उल शीप से और सिल्क जो है सिल्क वर्म से, ठीक। उसके बाद इंसेक्ट्स दैट अटैक क्लोथ, वैसे इंसेक्ट जो कि कपड़ों पे अटैक करते हैं, मॉथ हो गया और सिल्वर फिश, ठीक है, SILVER FISH, सिल्वर फिश, ठीक है। उसके बाद सिंथेटिक फाइबर्स, नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन, ये सबको याद होना चाहिए। एकदम सुंदर हैंड राइटिंग में अपने कॉपी में लिख करके ले आना है जब भी आपकी स्कूल खुलेगी, ठीक है बच्चों। अब कल हम लोग इसका जो है शॉर्ट आंसर वो करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। सारे बच्चे अच्छे से रहिएगा घर में, अपने आप को कवर करके, और ज़्यादा बाहर निकलने का नहीं है क्योंकि वेदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ठीक। ओके, बाय, टेक केयर एवरीवन।
फिर मिलेंगे।